बुक बातें में सभी का स्वागत है। आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी स्थिति से करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक बड़े से कमरे का दरवाजा खोलता है। हाँ, और अंदर कदम रखते ही मतलब कमरे में बैठे दर्जनों लोगों की नजरें अचानक उसी एक चेहरे पर टिक जाती हैं। बिल्कुल, एकदम सन्नाटा छा जाता है। हाँ। बाहर से तो सब सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंदर अंदर दिल की धड़कन इतनी तेज होती है कि सीने में महसूस होने लगती है। एग्जैक्टली। हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं, गले में कुछ अटकता हुआ सा लग रहा है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है। बाप रे, ये सुन के ही पसीना आ जाए। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो, है ना? सही कहा। ये एक ऐसी असहज स्थिति है जिससे हर इंसान कभी ना कभी गुजरा है, चाहे वो कोई बड़ा इंटरव्यू हो, कोई महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग हो या फिर पहली बार स्टेज पर जाकर कुछ बोलना हो। और विडंबना देखिए कि जब सारी निगाहें टिक जाती हैं तो अक्सर सबसे होनहार दिमाग भी सुन्न पड़ जाता है। हाँ, उस पल में ऐसा क्यों लगता है कि शरीर लकवाग्रस्त हो गया है? जो बातें बहुत अच्छे से याद थीं, वो अचानक कहीं गायब क्यों हो जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे नर्वस सिस्टम ने खतरे की घंटी बजा दी हो और बस वहां से किसी तरह भाग जाने का मन करता है। बिल्कुल यही होता है। तो आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य मिशन इसी समस्या का एक बहुत ही ठोस समाधान खोजना है। हाँ, और ये समाधान कोई हवाई बात नहीं है। हम एमी कडी की बेहद प्रभावशाली किताब प्रेजेंस के मुख्य विचारों पर बात करेंगे। सही कहा। हमारे स्रोतों ने जो जानकारी दी है वो ये समझने में मदद करेगी कि जब कोई व्यक्ति खुद को इस शून्य आत्मविश्वास वाली स्थिति में पाता है तो वहां से बाहर कैसे निकला जाए। ये जो दृश्य अभी सामने रखा गया है ना, वो विज्ञान की भाषा में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहलाता है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा अमिगडाला, वो एक सामाजिक दबाव को जानलेवा खतरे की तरह देखने लगता है। एग्जैक्टली। और जिस वक्त किसी भी इंसान को अपने सबसे बेहतरीन रूप में होना चाहिए, उसका अपना शरीर ही उसके खिलाफ काम करने लगता है। सिकुड़ जाना या छिप जाना ही एकमात्र उपाय लगता है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस घबराहट वाली स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक एनालॉजी पर बात करते हैं। हाँ, बताइए, कैसी एनालॉजी? अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति असल जिंदगी में डॉक्टर का कोट या पुलिस की वर्दी पहनता है तो उसके चलने का ढंग और बात करने का तरीका ही बदल जाता है। अरे हाँ, मानो वो उस भूमिका को पूरी तरह से जी रहा हो। कपड़े दिमाग पर बहुत असर डालते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या आत्मविश्वास भी कोई ऐसी चीज है जिसे कोई इंसान महज अपने शरीर के जरिए एक वर्दी की तरह पहन सकता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये वर्दी वाला उदाहरण बिल्कुल उसी कोर आइडिया की तरफ इशारा करता है जो प्रेजेंस किताब के केंद्र में है। मतलब ये कि कॉन्फिडेंस को ओढ़ा जा सकता है। हाँ, एमी कडी का शोध बताता है कि हम अक्सर यही मानते हैं कि कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर से बाहर आता है। राइट। मतलब पहले मन में आत्मविश्वास पैदा होता है और फिर इंसान सीधे खड़ा होता है। बिल्कुल, लेकिन विज्ञान बताता है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से उल्टी भी काम करती है। कॉन्फिडेंस बाहर से शुरू होकर अंदर की तरफ भी जाता है। इसका मतलब किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को ही संदेश नहीं देती। हाँ, बल्कि वो उसके खुद के दिमाग को भी निर्देश दे रही होती है। कोई इंसान कैसे खड़ा होता है, कैसे बैठता है, यही उसकी पर्सनालिटी तय करता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि शरीर एक तरह का सेंसर है जो दिमाग को लगातार फीडबैक दे रहा है? एकदम सही। अगर हम हमारे स्रोतों में दिए गए जानवरों के उदाहरण को देखें तो ये बात और साफ हो जाती है। हाँ, वो चिंपांजी वाला उदाहरण ना? बिल्कुल। जंगलों में जब कोई चिंपांजी शक्तिशाली महसूस करता है तो वो अपना शरीर फैला लेता है, वो ज्यादा जगह घेरता है। और जब कोई कमजोर चिंपांजी ताकतवर के सामने आता है तो वो खुद को सिकोड़ लेता है। एग्जैक्टली। कंधे झुकाना या हाथ पैर बांध कर बैठना, ये सब खतरे या आत्मसमर्पण का संकेत है। इंसान का दिमाग भी लाखों सालों से ऐसे ही काम कर रहा है। तो आज के ऑफिस में भले ही जंगली जानवर ना हो, लेकिन जब कोई घबराहट में कंधे झुकाकर बैठता है, हाँ, तो उसका दिमाग इस मुद्रा को पढ़कर तुरंत यही संदेश लेता है कि हम खतरे में हैं, हमें डरना चाहिए। बाप रे, हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा दिमाग ही सर्वशक्तिमान बॉस है, लेकिन ये तो एक दो तरफा रास्ता निकला। बिल्कुल। अगर वही डरा हुआ व्यक्ति अपनी शारीरिक मुद्रा बदल दे, सिकुड़ने के बजाय जगह घेरना शुरू कर दे, तो दिमाग के पास जाने वाले सिग्नल भी तुरंत बदल जाएंगे। एकदम सही। और यहीं से वो सिद्धांत आता है जिसे फेक कॉन्फिडेंस कहा जाता है। हर समय सच में कॉन्फिडेंट महसूस करना जरूरी नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति केवल कॉन्फिडेंट होने का व्यवहार करता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। हाँ,
हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ खुद को और दुनिया को धोखा देने वाली बात नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर कोई अंदर से बुरी तरह डरा हुआ है और वो सिर्फ सीना तान कर खड़ा हो जाए, तो क्या केवल हाव भाव बदलने से वास्तव में दिमाग के सोचने का तरीका बदल जाएगा? मैं समझ रही हूँ, ये दिखावा लग सकता है। कई लोगों ने एमी कडी से भी यही सवाल पूछा था, लेकिन यहाँ दिखावा करने का मतलब दूसरों को बेवकूफ बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपने खुद के नर्वस सिस्टम को एक नई दिशा देना है। ये कोई खोखला दिखावा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी एंडोक्राइन सिस्टम की प्रक्रिया होती है। मुझे यहाँ एक साइंटिफिक स्टडी याद आ रही है, वो फेशियल फीडबैक वाली, जिसमें लोगों को दांतों के बीच पेंसिल दबानी थी। अरे हाँ, जिससे उनके चेहरे की मांसपेशियां मुस्कुराने जैसी स्थिति में आ गई थी। बिल्कुल, और नतीजे में वो लोग सच में खुश महसूस करने लगे थे, बिना किसी चुटकुले के। क्या ये वही मैकेनिज्म है? 100%। ये बिल्कुल वही मैकेनिज्म है, बस यहाँ चेहरे की बजाय पूरे शरीर का उपयोग हो रहा है। वाओ! तो शरीर की भाषा एक रिमोट कंट्रोल की तरह है, जिससे भावनाओं को बदला जा सकता है। एग्जैक्टली। और यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि अगर ये रिमोट कंट्रोल है, तो इस हिडन पावर का इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। ऐसे कौन से विशिष्ट तरीके हैं जिनसे हम इस हिडन पावर का फायदा उठा सकते हैं? एमी कडी ने कुछ बहुत ही विशिष्ट संकेतों का उल्लेख किया है। सबसे पहला है सीधे खड़े होना और अपनी रीढ़ की हड्डी को तान कर रखना। अच्छा, इसका क्या असर होता है? इसके पीछे का विज्ञान ये है कि सीधा खड़े होने से फेफड़ों को फैलने की जगह मिलती है, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है। और इससे नर्वस सिस्टम शांत होता होगा। बिल्कुल, ये वेगस नर्व को उत्तेजित करता है, जो दिमाग को शांत रखती है। और दूसरा संकेत है खुली बाहें। हाथों को छाती पर बांधने के बजाय खुला रखना। हाँ, हाथों को बांधना तो अक्सर रक्षात्मक या डिफेंसिव माना जाता है। सही कहा। खुली बाहें सामने वाले को बताती हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं और कोई खतरा नहीं है। और शायद तीसरा संकेत आई कांटेक्ट होगा, नजरें चुराने के बजाय आंखों में आंखें डालकर बात करना। एग्जैक्टली। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इन मुद्राओं का असर सिर्फ दूसरों पर नहीं पड़ता, मतलब खुद पर भी बहुत जल्दी पड़ता है। हाँ, किसी भी इंसान को सालों की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एमी कडी का पावर पोजिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए एक शक्तिशाली मुद्रा में खड़े रहने से सब बदल सकता है। सिर्फ 2 मिनट? इसी को उन्होंने सुपर हीरो पोज का नाम दिया है ना? बिल्कुल, जैसे सुपर हीरो पैरों को चौड़ा करके कमर पर हाथ रखकर छाती बाहर निकालकर खड़ा होता है। मतलब शरीर के जरिए ज्यादा जगह घेरना। तो इन 2 मिनटों में होता क्या है? इससे सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ता, बल्कि तनाव भी कम होता है। शरीर के रसायनों का संतुलन बदल जाता है। रसायनों का संतुलन? इसे थोड़ा और समझाइए। हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन होता है, जो शक्ति का हार्मोन है, और कोर्टिसोल, जो तनाव का हार्मोन है। तो घबराहट के वक्त कोर्टिसोल ज्यादा होता होगा। बिल्कुल, लेकिन शोध में पाया गया कि सिर्फ 2 मिनट सुपर हीरो पोज करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया और कोर्टिसोल 25% तक गिर गया। बाप रे! सिर्फ 2 मिनट में डरे हुए इंसान का केमिकल बैलेंस एक लीडर में बदल गया। हाँ, है ना कमाल की बात। ये अद्भुत है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। जी बताइए। मान लीजिए किसी का एक बहुत अहम इंटरव्यू है, बाहर रिसेप्शन पर कई लोग बैठे हैं। क्या ये व्यावहारिक है कि वो व्यक्ति अचानक से उठे और सबके सामने सुपर हीरो की तरह खड़ा हो जाए? अरे नहीं नहीं, लोग तो उसे अजीब प्राणी समझेंगे ना। इससे तो घबराहट और बढ़ जाएगी। इसे असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? ये बहुत ही शानदार और व्यवहारिक सवाल है। पावर पोजिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मीटिंग के बीच में या लोगों के सामने ऐसा किया जाए। तो फिर इसे कहाँ करना चाहिए? ये तकनीक दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। इसे उस मुख्य घटना से ठीक पहले किसी एकांत और निजी जगह पर किया जाना चाहिए। अच्छा, एकांत में? जैसे इंटरव्यू से पहले वॉशरूम में? एग्जैक्टली। वॉशरूम में, आईने के सामने, या किसी खाली लिफ्ट में, बस 2 मिनट के लिए। ताकि जब वो व्यक्ति असली कमरे का दरवाजा खोले तो उसका नर्वस सिस्टम पहले से ही शांत हो चुका हो। बिल्कुल सही। वो उस घबराहट वाले चक्कर को कमरे में घुसने से पहले ही तोड़ चुका होगा। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? चलिए मान लिया कि वॉशरूम में पावर पोज कर लिया, अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ एंट्री भी हो गई। लेकिन असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब बातचीत शुरू होती है। हाँ, जब सामने वाले मुश्किल सवाल दागते हैं, तब दिमाग को किस अवस्था में होना चाहिए? हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि लोग अक्सर इन स्थितियों में क्यों फेल हो जाते हैं। उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि दूसरों को इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस करने की चाहत। हाँ, कुछ भारी भरकम शब्द बोलने की कोशिश, और यही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है।
क्योंकि जब इम्प्रेस करने की कोशिश होती है तो दिमाग पर बहुत बोझ पड़ता है। आधा दिमाग तो यही सोचता रहता है कि सामने वाले पर क्या असर हो रहा है। बिल्कुल। और इस चक्कर में स्वाभाविकता खो जाती है। इसलिए असली ताकत इम्प्रेस करने में नहीं है। तो किस चीज में? असली ताकत वास्तविक बने रहने और प्रेजेंट रहने में है। मतलब इम्प्रेस करना छोड़ें और प्रेजेंट रहना शुरू करें। तो ये जो शब्द है प्रेजेंस, जिसका इस पूरी चर्चा में बार बार जिक्र हुआ है, इसका असल में यहाँ क्या अर्थ है? अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो प्रेजेंस का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से वहां मौजूद होना नहीं है। मतलब मानसिक रूप से भी उसी पल में टिके रहना। एग्जैक्टली। जब इंसान ओवर थिंकिंग बंद कर देता है, जब वो भविष्य का डर छोड़ देता है और पूरी तरह से उसी क्षण में रहता है। हाँ, बिना ये सोचे कि इंटरव्यू खराब हुआ तो क्या होगा। सही कहा। और जब कोई पूरी तरह उसी क्षण में होता है तो वो स्वाभाविक रूप से पावरफुल लगता है। तो ये प्रेजेंस कोई एक्टिंग नहीं है। जब नतीजों की चिंता नहीं होती तो इंसान के शब्द और बॉडी लैंग्वेज में एक परफेक्ट तालमेल आ जाता है। बिल्कुल सटीक। उस इंसान को बनावटी बातों की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी शांति ही उसकी ताकत बन जाती है। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? उस महज 2 मिनट के शारीरिक बदलाव से। हाँ, शरीर को शांत किया तो दिमाग भी शांत हो गया और इंसान को उस क्षण में प्रेजेंट रहने की आजादी मिल गई। वाओ! आज की इस गहरी चर्चा का अगर सारांश निकाला जाए तो यही कहा जाएगा कि कॉन्फिडेंस दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। और वो शुरू होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज से। एग्जैक्टली। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। हाँ, बताइए क्या सवाल? अगर 2 मिनट का साधारण सा पोज हमारे दिमाग को इतना बदल सकता है तो हमारी दिन प्रतिदिन की शारीरिक मुद्राएं क्या कर रही होंगी? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब आजकल हर कोई घंटों तक स्मार्टफोन पर झुककर बैठा रहता है, कंधे सिकोड़कर। बिल्कुल। और सिकुड़ना तो खतरे और कमजोरी का संकेत है। तो क्या ये आधुनिक जीवन शैली हमारे अवचेतन मन में लगातार एक डर का सिग्नल नहीं भेज रही है? ये मुद्राएं किन किन गहरे डरों को चुपचाप नियंत्रित कर रही हैं, जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है। बाप रे, ये तो सच में एक बहुत गहरा और उत्तेजक विचार है। हमारी रोजमर्रा की मुद्राएं चुपचाप हमारे व्यक्तित्व को आकार दे रही हैं। बिल्कुल। तो ये जानकारी सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी के लिए है। मुझे यकीन है कि आज की चर्चा कई लोगों के बैठने और सोचने का तरीका बदल देगी। एकदम सही बात है। तो इस बेहतरीन चर्चा में साथ जुड़ने के लिए और बुक बातें सुनने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सभी को प्रेजेंस और बॉडी लैंग्वेज का ये विज्ञान पसंद आया होगा। बिल्कुल। और अगर आज की इस चर्चा से कुछ मूल्यवान सीखने को मिला है तो कृपया इस वीडियो या ऑडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। हाँ, और इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें किसी बड़े दिन से पहले थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की जरूरत हो। एग्जैक्टली। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट के लिए बुक बातों पर ट्यून इन करते रहें। और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी और रोमांचक चर्चा के साथ।